ज़मीर हैदर साहब, ये बताइएगा, अली अमीन गंडापुर साहब का अचानक कालाबाग डैम की हिमायत करना, डट जाना बेवक्त की रागनी है, या आपको लगता है कि नहीं, मुस्तकबिल करीब में किसी बड़ी डेवलपमेंट की जाने पेशकदमी होने जा रही है, इसीलिए वो ऐसी गुफ्तगू फरमा रहे हैं? वो मुझे एक गाना याद आ रहा है, पता नहीं कि मैं नहीं बोल दी मेरे विच मेरा यार बोलदा। ये मुशर्रफ की लैंग्वेज लग रही है। मरहूम जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं, वो मैं समझता हूँ कि वो एक वाहिद आदमी थे जो बड़े अरसे बाद कालाबाग डैम पे बहुत वर्क किया उन्होंने। लेकिन अल्टीमेटली वो भी सियासत का शिकार हो गए। एक रिक्वायरमेंट है, बनना चाहिए, आपको चाहिए। सिंध जो है वो सबसे ज़्यादा मुखालफत करता है, तो आपको सिंध को बिठाना चाहिए, उसके साथ मामला तय करने चाहिए और समझना चाहिए। लेकिन अब ये किसी सदारती निज़ाम भी होना चाहिए। ठीक है, सूबों की तो पहले ही बात हो रही है कि जी सूबे नए बनने हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में बनने की भी हम सुन रहे हैं। लेकिन ये सदारती निज़ाम वाली कहानी जो है, तो ये मुझे लगता है कि ये अगर परवेज़ मुशर्रफ भी, अगर वो मुझे याद पड़ता है, वो भी एक उनके टेन्योर में भी इस किस्म की हमें अफवाहें सुनने को मिली थी। लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी बड़ा शातिर जो है वो गेम खेल गए आसिफ जरदारी साहब, और उनके साथ उनको बड़े प्यार से उन्होंने बिल्कुल बाहर कर दिया सारे सिस्टम से। वरना उससे पहले जो है वो एक बाकायदा कैंपेन भी चल पड़ी थी। तो अब मुझे नहीं मालूम कि ये अली अमीन गंडापुर साहब की अपनी राय है या फिर वो कहीं से जो है वो ले रहे हैं, ये हदायत ले रहे हैं, या उनको ख्वाब आता है कि जी होना चाहिए। लेकिन ये बड़े इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं, कंट्रोवर्शियल हैं। मैं मानता हूँ, लेकिन इनको टैबू नहीं बना लेना चाहिए कि जी इस पर बात ही नहीं करनी। क्यों नहीं करनी भाई? बात तो करनी चाहिए, बात होनी चाहिए। अगर आज भी हम इसमें खामोश रहेंगे तो हमारे आने वाली नस्लें को हम क्या जवाब देंगे कि जनाब अगर ये इतना बड़ा डैम, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, मैंने शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी एक दफा कहा था 95-96 की, और उसमें सबसे पहला जो चैप्टर था एनर्जी रिपोर्ट थी, और उसमें जो सबसे पहला चैप्टर था वो कालाबाग डैम पे था।